हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज हम डिस्कस करेंगे साइट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी टॉपिक हम अर्लियर वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज साइट ऑर्गेनाइजेशन. Construction site may be referred as a factory producing a building or a set of building at a given site for a short period of time. Organizing of construction site refers to a systematic placement and utilization of resources of construction, that is manpower, machine and materials. It is the art of a good construction manager to utilize all the resources to the best advantage. This chapter deals with the various factors influencing selection and design of temporary services, principle of storage and stacking, location of equipment, preparation of job layout, and organizing labor at site. तो व्हाट कंस्ट्रक्शन साइट इज? कंस्ट्रक्शन साइट एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, बिल्डिंग या ए सेट ऑफ बिल्डिंग। एक साइट पे जहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वो क्या है, उसको हम एक फैक्ट्री की टर्म में लेते हैं। वो फैक्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है बिल्डिंग को। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है। हमारे रिसोर्सेज क्या है? मैन पावर है, मशीन है, मटेरियल है। तो इनको हमने किस तरह से यूज में लाके जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करना है। हमने किस तरह से जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये क्या है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मैनेजिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, एक आर्ट है। हमने क्या है, लो कॉस्ट पे अपना बेस्ट देना है। हमने अपने रिसोर्सेज को क्या है, अच्छी तरह से यूज करना है। अपना जो हमारा गोल है, हमारा जो टारगेट है उसको क्या है, अचीव करना है। इस चैप्टर में जो ये हमारा साइट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि जो फैक्टर हैं, जो क्या है, टेम्परेरी जो हमारी सर्विसेज है डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टोरेज है, स्टैकिंग है, हमने क्या प्रिंसिपल यूज़ करने हैं, हमारी जो लोकेशन है इक्विपमेंट की, प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट एंड ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, किस तरह से हमने ये वर्क को परफॉर्म करना है। तो पहले गो विद द डेफिनेशन। बट साइट ऑर्गेनाइजेशन इज construction site may be defined as a temporary factory employing resources of man, machines, material and money. Thus it is like an other factory which converts the raw material into a finished product by utilizing resources. तो कंस्ट्रक्शन जो हमारी साइट है वो किस टर्म को रेफर करती है? ये क्या है, हमारी एक टेम्परेरी फैक्ट्री है जिसमें जो हमारे रॉ मटेरियल है वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। हमारे रिसोर्सेज क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल है, जो बेसिक जो हमारे रिसोर्सेज है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपना काम सोच भी नहीं सकते कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिना मैन पावर के, बिना मशीन के, बिना मटेरियल के जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, हम उसको वी कांट इवन इमेजिन। तो जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है, वो हमारे रॉ मटेरियल को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट हमारी एक टेम्परेरी फैक्ट्री है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है जो हम वहां पे तैयार कर रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। The schematic placement of resources at the construction site, including storage and stacking of material, location of equipment, organizing of labor, etc., to prevent unnecessary congestion is termed as site organization. साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हमारे रिसोर्सेज है, हम किस तरह से जो हमारा मटेरियल है किस तरह से हम उसको स्टोर कर रहे हैं, जो हमारी लेबर है हम किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि क्या है, हमारा मिसमैच ना हो, कोई हमारे काम में कुछ गड़बड़ ना हो। हम क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज साइट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे मटेरियल साइट पे है
हमने इसको किस तरह से स्टोर करना है, क्योंकि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। तो सबसे पहले हम जाते हैं मटेरियल, जो हमारा साइट पे मटेरियल आ रहा है हमने उसको किस तरह से स्टोर करना है, उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड सैकिंग मटेरियल एट साइट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल storage is that it should be handled in such a manner that there is a minimum wastage and loss due to deterioration, theft or missing of foreign matter। तो जो प्रिंसिपल है स्टोरिंग एंड स्टैकिंग का, बेसिक जो प्रिंसिपल है स्टोरेज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो हम सामान लेके आ रहे हैं उसमें उसको हमने इस तरह से स्टोर करना है कि वो सामान कम से कम वेस्ट हो। ये नहीं हम सामान लेके आ गए, उसका हमें साल तक पता ही नहीं है कि हमारा सामान कैसे वहीं पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। तो जो हमारा बेसिक, अब ये हम कंस्ट्रक्शन साइट की बात अगर 1 मिनट के लिए ये छोड़ भी दें, हम अपने घर पे जो हम डेली नीड्स के लिए सामान लेके आते हैं हम उसकी बात करते हैं, जैसे शुगर है या हम मिल्क लेके आ रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से स्टोर करते हैं, हम उसको इस प्लेस पे या ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहां पे क्या है हमारा मटेरियल कम से कम खराब हो। तो हमारा जो स्टोरिंग है उसका पर्पस क्या है कि हमारा जो मटेरियल है वो खराब ना हो, उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, हमारा मटेरियल चोरी ना हो। तो ये सभी चीजें हम अब कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हमने मटेरियल स्टोर करना है तो वहां पे भी हम क्या है सेम ही प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं कि जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान लेके आ रहे हैं ये नहीं हो कि उसको वो कोई और ही उसको यूज कर रहा है, वहां से वो सामान गायब हो गया, चोरी हो गया, कोई वो सामान खराब हो गया। तो जो बेसिक हमारा स्टोरिंग का प्रिंसिपल है, बेसिक स्टोरिंग का प्रिंसिपल ये है कि हम उस जो हम मटेरियल लेके आ रहे हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, हम उसमें क्या है मिनिमम हमारा लॉस हो, हम उसको थेफ्ट से प्रिवेंट कर सके, उसमें क्या है कोई भी वेदरिंग एजेंसीज का इफेक्ट ना पड़े, मतलब हम उसको लॉस से बचा सके। ये हमारा क्या है बेसिक स्टोरिंग का प्रिंसिपल है। तो इसके लिए अब हमें कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड फॉर केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है, फर्स्ट वन इज मटेरियल स्टोर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट should be protected from weathering agencies like heat, rain, wind and moisture to prevent their deterioration. For example, material like cement, wooden frames, lime, etc. should be properly stored in sheds kept on raised platform with adequate waterproofing covers. तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी हम मटेरियल लेके आ रहे हैं तो हमें उसे ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहां पे वेदरिंग एजेंसीज का कोई इफेक्ट ना पड़े। वेदरिंग एजेंसीज हमारी कौन सी है, जैसे हीट है, धूप है, बारिश है, हवा है, या उसको क्या है हमने मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है। अगर हम उसको वेदरिंग एजेंसी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे हमारा जो मटेरियल है वो क्या है खराब हो जाएगा। अब जैसे हमारा मटेरियल है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, सीमेंट है या वुडन फ्रेम्स है, लाइम है, अगर हम इसको प्रॉपरली शेड में स्टोर नहीं करते हैं, ये हम ओपन एरिया में स्टोर करें तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या है वेदरिंग एजेंसीज के इफेक्ट से खराब हो जाएगा। तो इसको हमने क्या है प्रॉपरली शेड में स्टोर करना है। जो हमारा जहाँ पे जो हमारे शेड है वो जो हमारे प्लेटफॉर्म है ये क्या होना चाहिए, वाटरप्रूफिंग कवर उसमें होने चाहिए। ये ना हो कि उसमें मॉइस्चर आ जाए, सीमेंट हमारा क्या है खराब हो जाए। तो हमारा पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टोरिंग का वो क्या है कि हमें अपने जो मटेरियल साइट पे आ रहा है उसको क्या है वेदरिंग एजेंसी से प्रोटेक्ट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हमें अपने मटेरियल को ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहां पे वेदरिंग एजेंसीज का कोई इफेक्ट ना पड़े। जो हमारे मटेरियल है उसको हमने प्रॉपरली शेड में स्टोर करना है। जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं वो क्या है वाटरप्रूफ कवर वहां पे अवेलेबल हो। उसमें क्या है हमारा जो मटेरियल, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी जैसे सीमेंट है, इसमें क्या है मॉइस्चर कंटेंट ना पड़े, इसकी वजह से ये खराब हो जाएगा। Next is the material to be used in bulk should be stored near the working site to reduce lift and lead. However, it should not be stacked
too close to the working area as it will obstruct the routine movement. जो हम मटेरियल जो हम प्लेस कर रहे हैं दैट शुड बी नियर द वर्किंग साइट, वो क्या है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन की वर्किंग साइट है उसके क्या है नियर बाई होना चाहिए। जो नहीं तो क्या, इससे क्या होगा कि जो हम मटेरियल को जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आएंगे तो हमें क्या है ज़्यादा मैन पावर नीड होगी, इससे क्या है हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट हमारी जो है जहाँ पे हमने मटेरियल स्टोर किया उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है उसको लिफ्ट अप करने में ही चला जाएगा। तो इसलिए जो हम अपना जो प्लेस जो सेलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाई होना चाहिए ताकि जो हमारी रूटीन मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट इज the material liable to catch fire such as petroleum products, LPG and explosive etc. should be properly protected and stored in bins to prevent fire hazard. However, fire extinguisher units should be installed inside the camp to meet any emergency. तो जो हमारे फायर को जल्दी जो मटेरियल कैच कर रहा है जैसे हमारे एलपीजी है या जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है उनको हमने प्रॉपरली स्टोर करना है। इन एन एमरजेंसी, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, हमें अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर यूनिट है वो क्या है हमेशा इंस्टॉल रखनी है ताकि हम किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में प्रोटेक्ट हो सकें। The material should be stacked in systematic way to facilitate their easy counting and inspection by the site in charge. It should be kept moving on the basis of first come first use. That is, freshly arrived material shall never be kept or stacked over the material which had earlier arrived. तो जो हम मटेरियल जो हम स्टॉक कर रहे हैं वो क्या है एक सिस्टमेटिक मैनर में हम स्टॉक करें। अब जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट यूज, अब जैसे हम जो सीमेंट के सपोज हम सीमेंट के बैग है एक के ऊपर एक बैग प्लेस कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हम जो बैग हमने पहले हम जो सामान लेके आए हैं उसके ऊपर हमने जो है न्यू बैग्स रख दिए। इस तरह से तो जो हम पहले हमने जो बैग रखे हैं उनको हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो मटेरियल है हमने इस तरह से स्टॉक करना है कि जो हम मटेरियल पहले लेके आए हैं उसको हम यूज भी पहले करें, जो हम बाद में मटेरियल लेके आए हैं उसको हम बाद में यूज करें। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक मैनर में हमने मटेरियल को स्टोर करना है। अर्लियर जो हम मटेरियल स्टोर कर चुके हैं उन्हीं बैग्स के ऊपर अगर हम न्यू मटेरियल जो लेके आए हैं उसको स्टोर करेंगे तो फिर हम जो ऊपर के बैग्स होंगे उनको ही यूज करते रहेंगे। इस तरह से जो हमारे जैसे सपोज जो सीमेंट बैग है जो हमारे नीचे रह गए वो फिर खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने मटेरियल को स्टॉक करना है कि जो मटेरियल हम पहले लेके आए हैं उसको हम यूज भी पहले करें। Next, there should be only one gate for entry and one gate for exit of stores where costly and small items are kept such as taps, valves, tool, pipes, sanitary fitting, etc. Proper security arrangement should be provided for checking. तो जहाँ पे हम मटेरियल स्टोर कर रहे हैं हमारा क्या है एक ही एंट्री गेट होना चाहिए, एक ही हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि हमारे सामान के जो हमारा मटेरियल हमने जो स्टोर किया है उसके जो चोरी होने के चांसेस है वो क्या है बढ़ जाएंगे। जो हमारा जो लेबर आ रही है जा रही है हमें उनको क्या है प्रॉपरली चेक करना है। मतलब जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो क्या है प्रॉपर होने चाहिए, नॉट फॉर लेबर फॉर एनी पर्सन हु एंटर्स इन योर कंस्ट्रक्शन साइट। अदरवाइज क्या है कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा गायब हो जाएगा। और सम टाइम क्या है अगर हम प्रॉपर चेक नहीं रखते हैं तो हमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, टैप है, ये वाल्व्स है, हमें टूल्स हैं, हमें नॉलेज में भी नहीं होगा कि वो हमारे कम हो रहे हैं। तो हमें जो हमारा जो साइट इंचार्ज है उसके पास क्या है पूरी डिटेल होनी चाहिए कि हमारे पास कितना मटेरियल स्टॉक में है और हम अपने जो साइट कंस्ट्रक्शन साइट से जो भी पर्सन एग्जिट कर रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग करें।
Next is the arrival of all materials at the construction site should be recorded at the entrance gate. Furthermore, after proper counting or measuring the product by concerned official, it should be entered in stock register. तो नेक्स्ट क्या है कि जब हम कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं, जब उस मटेरियल का अराइवल है, तो क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो गेट है वहाँ पे उस मटेरियल की क्वांटिटी नोट डाउन की जानी चाहिए कि आज हमारी साइट पे अगर हम सपोज 20 बैग सीमेंट के लेके आ रहे हैं, तो एंट्री गेट पे जो गेटमैन है, जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो क्या है मटेरियल को अपने एंट्रेंस गेट में जो रजिस्टर है उसमें एंट्री डाल दें कि आज हम 20 जो बैग्स है वो सीमेंट के लेके आए हैं। फर्दर क्या है, प्रॉपर काउंटिंग के बाद जो हमारा स्टॉक रजिस्टर है उसमें भी हम उसकी एंट्री डालें, ताकि हमें क्या है कि जो हमारा मटेरियल जो हम लेके आ रहे हैं हमें क्या है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। The warehouse or godowns should be located just adjoining to the main office to facilitate the easy delivery of material as well as to carry out a strict supervision on the material issued. जो हमारा वेयर हाउस है या जो हमारा गोडाउन है जहाँ पे हम मटेरियल को स्टॉक कर रहे हैं, वो क्या है हमारे मेन ऑफिस से ज्वाइन होना चाहिए। जब हम मटेरियल को इशू कर रहे हैं तो उसकी हम क्या है प्रॉपर एंट्री करें, उसके ऊपर हमारा क्या है सुपरविजन स्ट्रिक्ट हो। मैंने सपोज मैं स्टोर इंचार्ज हूँ, मेरे स्टोर में मेरे पास मटेरियल है, सपोज मेरे पास सीमेंट के जो बैग्स हैं 20 बैग्स हैं, मुझे इशू करने हैं, तो प्रॉपरली मैं अगर 2 बैग इशू कर रही हूँ तो मैं अपने रजिस्टर में भी उनकी एंट्री डालूँ कि 20 में से मैंने 2 बैग जो है इस डेट को इशू किए हैं, किस पर्सन को इशू किए हैं। इस तरह से प्रॉपरली जो रजिस्टर है वो मेंटेन रहे कि फर्दर अगर कोई भी इन्वेस्टिगेट करता है या कोई चेकिंग होती है तो आपके क्या है जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। Heavy materials like precast or pre-stressed beam, columns, slabs and logs of the timber etc. should be stored on a properly built and concreted platform. If they are placed directly on a soft soil ground, soil subsidence will occur under their load. जो हमारा हैवी मटेरियल है जैसे बीम्स है, कॉलम्स है, स्लैब्स है या टिम्बर लॉग्स है, ये क्या है हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्लेस करने हैं। अगर हम इनको डायरेक्टली सॉइल ग्राउंड पे प्लेस कर लेते हैं तो जो सॉइल सब्सिडेंस है वो क्या है इसमें ऑक्योर करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पहले से तैयार करना है। नेक्स्ट इज bricks and tiles should be properly stacked on a level ground in convenient height to facilitate their counting. The height of the stack for brick is limited to 1:5 meter and for tiles up to 1 meter. जो हमारी bricks हैं या tiles हैं वो क्या है हम एक proper level पे stack करें। जो हमारी हाइट है फॉर ब्रिक दैट इज लिमिटेड टू 1.5 मीटर एंड फॉर टाइल्स अप टू 1 मीटर हाइट। नेक्स्ट इज फाइन एंड द कोर्स एग्रीगेट should be stacked separately on a leveled hard surface in such a manner that there is no possibility of foreign matter intermixing with द लूज मटीरियल। जो हमारा एग्रीगेट है इसको भी क्या है हमें एक हार्ड सरफेस लेवल पे प्लेस करना है ताकि इसमें क्या है किसी भी चीज़ के इंटरमिक्स होने की जो पॉसिबिलिटी है ताकि मटेरियल हमारा लूज ना हो वो क्या है बिल्कुल ही निगलेक्ट हो जाए। लास्ट पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ क्रेन और होस शुड बी केप्ट एट द साइट इन सच अ वे दैट इट्स बूम कमांड्स द एंटायर एरिया यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ हैवी मटीरियल। जो हमारा क्रेन है या होस्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि जो हम उसको स्टोरेज करने के लिए हैवी मटेरियल्स की स्टोरेज के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो इसमें हमने जो पहले डिस्कस किया कि जो हमारा मटेरियल है
उसको हमने किस तरह से स्टोर करना है। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो इक्विपमेंट्स है, जो हमारे जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसको क्या है, जो लोकेशन है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। तो लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, one of the desirable qualities of a successful contractor is to keep himself updated about the latest and the modern equipment used in the construction industry. A contractor who does not keep informed on latest equipment will soon discover that he is unable to compete with his contemporaries owing to ever increasing cost of labor. Another important consideration is the selection of the most suitable equipment for the right job or operation. A contractor can never afford to purchase all type of size of equipment. This may be due to limited resources and also due to the reason that all equipment cannot be used in one project. Thus, some of the equipment will always remain idle when not in use. A successful contractor purchases some of the standard equipment which are mostly used and hires the other special equipment to be used on rental basis for his construction project. तो जो हमारे इक्विपमेंट है, एक जो सुटेबल जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, हमारा अप टू डेट रहना चाहिए। उसके पास क्या है, प्रेफरेबल जो हमारे जो इक्विपमेंट है, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे हम सभी तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं, बट जो हमारे मोस्ट कॉमन जो प्रेफरेबल इक्विपमेंट्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास अपने होने चाहिए। बाकी जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो हम क्या है रेंट पे भी ले सकते हैं। तो बट एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या है इन सभी इक्विपमेंट के लिए अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। उसको क्या है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जो न्यू टूल्स है, न्यू इक्विपमेंट है, उनकी जो डिस्कवरी है, उनके बारे में जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए। फॉर लोकेशन ऑफ हिज इक्विपमेंट owned or purchased at the construction site, the contractor should take into account the following points. तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। The equipment should be placed near the construction site in such a way that there is no obstruction to the routine operation. Firstly, जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाई प्लेस होने चाहिए, ताकि जो हमारा रूटीन जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा रूटीन वर्क है, उसमें किसी तरह के जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी तरह की जो हमारी नेग्लिजिबेंस है वो ना हो। अगर हम जो इक्विपमेंट है अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ज़्यादा दूर प्लेस करते हैं तो जो हमारी पहले लेबर है तो वो क्या है, पहले उसको जो उनका टाइम है वो उसको लिफ्ट अप करने में ही वेस्ट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से होगा कि हमारे जो इक्विपमेंट है वो कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाई ही हम प्लेस करें, ताकि जो हमारा रूटीन ऑपरेशन है, जो हमारा रूटीन वर्क है वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट इज द हायर्ड इक्विपमेंट शुड बी लोकेटेड सेपरेटली फ्रॉम द ओन्ड इक्विपमेंट. All equipment when idle should be placed in sheds and properly guarded. जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो क्या है, हम सेपरेटली उनको स्टॉक करें। हमें जो इक्विपमेंट है, जो हमारे टूल्स है वो क्या है, प्रॉपरली हम शेड्स में उनको प्लेस करें। अदरवाइज क्या है वो वहाँ से मिसप्लेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, जो हम इक्विपमेंट जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारे प्रॉपर शेड्स बने होने चाहिए। All equipments should be properly maintained and checked in routine. The oiling and the greasing of the parts should be done periodically. तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन पे क्या है, हमने थोड़े समय के बाद एक चेक रखना ज़रूर है। रूटीन में हमें क्या है, अपने मटेरियल्स की क्वालिटी को चेक करना ज़रूरी है। उस पर हम क्या है, जो उसके जो पार्ट्स है उस पर हम क्या है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग थोड़े थोड़े टाइम के बाद करते रहें, ताकि जो हमारे इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करें। For repair of machines and equipment, a separate construction plant should be located at the campsite. जो हमारे मशीन्स हैं या जो हमारे इक्विपमेंट हैं
उसकी रिपेयर के लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है उसके आसपास क्या है, एक कैंपर अवेलेबल होना चाहिए। The spare parts of standard equipment should be available in the store। अब जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका हमारे पास एक स्पेयर पार्ट अवेलेबल होना चाहिए हमारे जो स्टोर्स है, अदरवाइज जो हमारा वर्क है वो सफ़र करेगा। There should be proper location of the machine for their effective use। For example, power saw should be located in the joinery workshop and power bender in the reinforcement cell। Similarly, concrete mixture should be placed in such a way that it can be easily taken with the minimum efforts during placing of concrete operation। जो हमारी जो लोकेशन है मशीन्स की वो क्या है, एफिशिएंट होनी चाहिए उनके यूज़ के अकॉर्डिंग। heavy machines should not be placed on soft and the compressible soil। जो हमारी heavy machines हैं वो हमें क्या है, soft soil पे directly place नहीं करनी है। Last one is noisy and the polluting machines should be kept away from general offices and staff accommodation। जो हमारी noisy या polluting machines है तो वो हमें क्या है, दूर प्लेस करनी है जहाँ पे क्या है हमारा जो जनरल ऑफिसेज हैं या जहाँ पे हमारा स्टाफ की अकोमोडेशन है, तो वहाँ से हमें क्या है ये जो नॉइजी और पोल्यूटिंग मशीन्स है थोड़ी दूर प्लेस करनी है। तो here a chart showing equipment use report। It must be noted that the equipment either hired or owned must pay for itself by earning more money for the contractor। Equipment use report should be regularly prepared to supply the complete information about the use of equipment when it is working or under repair or in idle state without use। तो जो हमारी इक्विपमेंट यूज रिपोर्ट है, जो हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, उनके लिए हम एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करें। आइदर इट इज़ वर्किंग, चाहे ये वर्किंग कंडीशन में है और अंडर रिपेयर है, या अभी हम इससे काम नहीं कर रहे हैं, विदाउट यूज़ ये जो इक्विपमेंट है ये हमारे पास स्टॉक में है। तो इसके लिए हम क्या है, एक प्रॉपर जो है इक्विपमेंट रिपोर्ट बनाएं। जैसे ये हम इस डायग्राम में इसमें आपको शो हो रहा है कि जो हम वर्किंग जो हमने इक्विपमेंट्स हैं वो हमने क्या है ब्लू डॉट से शो किए। जैसे पावर शॉवल नंबर 2 मंडे ट्यूसडे ये क्या है हमारा यूज हो रहा है। जो हमारे क्या है आइडल स्टेट में है, जो विदाउट यूज हैं, वो क्या है हमने ब्लैंक्स इस तरह से हमारे ये शो हो रहे हैं। जो हमारे अंडर रिपेयर हैं, जैसे ड्रैग लाइन नंबर 6 ये क्या है हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये क्या है अंडर रिपेयर है। तो इस तरह से क्या है हमारे जो हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, इसकी क्या है हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। दैट इक्विपमेंट्स आइदर इन वर्किंग कंडीशन और इन रिपेयर और आइडल स्टेट विदाउट यूज। नेक्स्ट वन इज preparation of actual job layout for a building। As discussed in article 4.3, job layout is prepared for the project engineer before starting actual construction work to show the location of offers, godowns, workshops, stores, accommodation, etc. Thus job layout may be defined as a plan of systematic arrangement of temporary services at the work site to facilitate construction। तो ये 4.3 जो हमारा ये डायग्राम है, इसमें क्या है हमारा टिपिकल जॉब लेआउट प्लान शो हो रहा है। अब इस प्लान को बनाने के लिए जो हमारा जो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जॉब लेआउट है, जॉब लेआउट क्या डिफाइन करता है, ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है हमारी टेम्परेरी सर्विसेज का, जो हमारी वर्क साइट है या जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं।
For preparing actual job layout, the following points should be ensured. तो कौन कौन से point हमें ensure करने हैं? The available space should be properly measured and well distributed to include important temporary services like offices, warehouse, places for storage of material and equipment, form work, reinforced work, etc. तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे अवेलेबल स्पेस है, ये क्या है, हमें प्रॉपरली मेजर करना है और इसको क्या है, वेल डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारी टेम्परेरी सर्विसेज के लिए. कौन कौन सी हमारी टेम्परेरी सर्विसेज हैं? ऑफिस है, वेयर हाउस है, मटेरियल और इक्विपमेंट के लिए जो स्टोरेज का प्लेस है, फॉर्म वर्क है, रिइंफोर्समेंट वर्क है. इसके लिए हमें क्या है, जो हमारा अवेलेबल स्पेस है उसको क्या है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. Next one is the material should be stored at such a place so that the minimum time is consumed in carrying it to the site of work. जो हमारा मटेरियल जो हम स्टोर कर रहे हैं वो हम ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ से क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल पहुँचाने में कम से कम जो हमारा टाइम है कंज्यूम हो सके. लेस टाइम जो हमारा है कंज्यूम हो हमारे जो मटेरियल है उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाने के लिए, फ्रॉम स्टोर टू या फ्रॉम वेयर हाउस टू कंस्ट्रक्शन साइट. नेक्स्ट, इक्विपमेंट शुड बी लोकेटेड एट अ प्रॉपर पोजीशन विदाउट कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू द रूटीन ऑपरेशन. तो जो हमारे इक्विपमेंट है ऐसे मटेरियल ये भी हमारे प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए नियर बाई कंस्ट्रक्शन साइट, ताकि जो हमारा रूटीन ऑपरेशनल वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो. नेक्स्ट, द जनरल ऑफिस शुड बी लोकेटेड नियर द मेन एंट्रेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कैंप टू फैसिलिटेट easy access to the visitor for business purpose and to prevent strangers from moving inside the camp. तो जो हमारा जनरल ऑफिस है ये जो हमारी मेन एंट्रेंस है उसके नियर बाई प्लेस होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो विजिटर्स हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं वो हमें क्या है, इजीली हम उनसे फैसिलिटेट कर सकें. और इससे क्या है, एक बेनिफिट हमें ये भी होगा कि जो हमारी स्ट्रेंजर्स हैं, जो अननोन पर्सन हैं, जो वो भी क्या है, उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट जो इनसाइड द हमारा जो कैंप बना है उसमें आने से भी हम उनको रोक सकते हैं. तो उनकी एंट्री पे एक प्रॉपर चेक बना रहेगा. Next is the godown should be located either close to the office or just adjoining it to have a closer watch of material issued from the warehouse. जो गोडाउन्स जो हमारे लोकेट हैं, जो हमारे अवेलेबल जो हमारे गोडाउन्स है वो क्या है. तो नेक्स्ट इज कैंटीन एंड किचन शुड बी on a clean place and kept away from the toilets and laboratories. जो हमारा किचन का एरिया है, जो हमारी कैंटीन है वो क्या है, जो हमारी टॉयलेट्स है या हमारी जो लेबोरेटरीज है उससे दूर प्लेस हो. सिक्योरिटी चेक पोस्ट शुड बी इंस्टॉल्ड बोथ एट एवरी एंड एग्जिट पॉइंट. हमारे एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे हम क्या है, सिक्योरिटी को प्लेस करें. नेक्स्ट इज labor huts and staff accommodation should be separate but away from the main working area. जो हमारा लेबर का जो रहने का है या जो हम स्टाफ की जो हमारी अकोमोडेशन है वो क्या है, अलग अलग हो, बट जो है जो हमारा मेन वर्किंग एरिया है इनसे दोनों ही दूर प्लेस हो. नेक्स्ट इज जॉब लेआउट शुड बी डन इन सच अ वे that places of congestion are avoided. In case there is limitation of space, it is better to omit certain services than to design a congested place. Some space should be left for parking of vehicles also. जो हमारा जो जॉब लेआउट है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लान होना चाहिए, ताकि कोई भी कंजेंशन है वो क्या है हम अवॉइड कर सके. इन केस के अगर हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है, हमें कोई वर्क को परफॉर्म करने में जो है स्पेस कम है, तो उस कंडीशन में क्या है, इट इज़ बेटर टू omit certain services than to design a congested plan. Some space
हमारे को कुछ जो स्पेस है वो क्या है, पार्किंग के लिए भी अवेलेबल रखनी है। फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट्स प्रोविजन फॉर गेस्ट हाउस एंड डिस्पेंसरी शुड बी प्रोवाइडेड। जहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारी, जैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या है हमें अपने गेस्ट के लिए भी प्रोविज़न रखना है और वहाँ पे क्या है एक डिस्पेंसरी भी अवेलेबल होनी चाहिए। The actual job layout plan varies from project to project depending upon the nature of the project and available space. A typical job layout plan for a building under construction is given. जो हमारा एक्चुअल जो जॉब लेआउट प्लान है ये क्या है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ये क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट का नेचर है या जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। बट एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए इस डायग्राम में हमें एक टिपिकल जो हमने जॉब लेआउट प्लान है वो तैयार किया है। ये हमारा जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे क्या है हमारा ओपन स्पेस है, सीमेंट स्टोर है, सैंड है, एग्रीगेट है, ये क्या है ब्रिक स्टॉक है, इधर वाली साइड पे हमारे डायरेक्शन में क्या है स्टाफ अकोमोडेशन है, स्टाफ टॉयलेट है, लेबर टॉयलेट है, लेबर हट्स है। तो इस तरह से क्या है हमें हमने टॉप पे क्या है हमारा जो किचन है, स्टोरेज फॉर ब्रिक्स ऑफ टाइल्स, ये सभी चीज़ें जो है हमारी गेस्ट हाउस है, डिस्पेंसरी है, ये सब चीज़ें इसमें क्या है प्रोवाइड की है जो हमारे अवेलेबल स्पेस है। The layout plan can be prepared by any one of the following methods with the help of site plan and working drawing. By drawing plan on gateway sheets, different coloring pattern and symbols should be used to indicate various objects. They are handy and convenient to show to the visitor, clients and inspection officer. तो जो हमारा जॉब लेआउट प्लान है, हम जो हम मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग प्लान मेथड, ड्राइंग ऑन प्लास्टिक शीट, बाय कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल और बाय यूजिंग प्रॉपर टेम्पलेट्स, किसी भी तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो ड्राइंग प्लान मेथड है ऑन गेटवे शीट्स, इसमें क्या है हम डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर पैटर्न यूज कर सकते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए। By drawing on plastic sheets, various objects and other spaces are marked, in this case by special type of wax, which can be easily erased for readjustment of the layout plan. By drawing on the plastic sheet, इसमें क्या है जो हमारा जो different objects हैं या जो हमारे पास space है वो क्या है हम इसको हम easily erase करके इसमें readjustment भी कर सकते हैं। By constructing models, this is an impressive but expensive technique which is easily grasped even by a non-technical person. With the help of 3D models built to scale, the whole area is shown into different compartments as per the best arrangement. तो जो ये by constructing models ये क्या है, एक कॉस्टली टेक्निक्स है जो क्या है 3D मॉडल शो करती है, जो हमारा वॉल एरिया है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके हम क्या है अपने लिए बेस्ट जॉब लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं। By using proper templates, in this method proper templates of various temporary services required for different purposes are cut and pasted on the site plane in a number of ways. The best arrangement so obtained is adopted as a final job layout. तो जिसमें क्या है हम जो टेम्पलेट्स हैं, प्रॉपर टेम्पलेट्स हम क्या है टेम्परेरी सर्विसेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है जो डिफरेंट जो हमारे पर्पसेस है इसको क्या है हम कट एंड पेस्ट ऑन द साइड प्लेन इन अ नंबर ऑफ वेज। ये क्या है बेस्ट जो अरेंजमेंट है इससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर फाइनल जॉब लेआउट। नेक्स्ट इज डिटेल्ड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट। For preparing a job layout for any building to be constructed, the following two details are important. First one is site plan, next one is working drawing. तो जब हमने जॉब लेआउट तैयार करना है उसके लिए हमें क्या है दो डिटेल्स प्राइमरली पता होनी चाहिए, एक हमारा साइट प्लान, सेकंड हमारा वर्किंग ड्राइंग। तो site plan, it is a map showing the shape and dimension of a site, its orientation and position is relation to the neighboring areas. It indicates
the boundary of the construction site, the boundary of the adjoining areas to the site on all sides, the width and the name of the adjacent street which are to provide the access to the proposed building, the location and size of any existing room or structure built at the site, the position of the building or group of buildings which the owner intends to erect upon these sites, the location of the existing water, sewer and power lines if any other physical features such as well, drain, pond, orchard, etc., the north direction and any other suitable information that may be considered necessary. तो what site plan is? साइट प्लान क्या है? एक ये मैप है जिसमें क्या है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन की जो साइट है उसकी क्या है, शेप और डायमेंशन को शो करता है. इसमें क्या है, जो हमारा जो सराउंडिंग का एरिया है, जो हमारी पोजीशन है, उसको हम शो करते हैं. ये जो हमारा साइट प्लान है कौन कौन सी चीज़ों को इंडिकेट करता है. इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है उसकी बाउंड्रीज को इंडिकेट करते हैं. जो हमारा एडजॉइनिंग एरिया है साइट का वो हम डायरेक्ट करते हैं. इस पे क्या है, जो हमारा विड्थ है या नेम ऑफ एडजेसेंट स्ट्रीट है, अगर उसके आसपास कोई प्रोवाइडेड है तो वो हम इंडिकेट करते हैं. लोकेशन एंड साइज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रूम और स्ट्रक्चर बिल्ट एट द साइट. इसमें क्या है कि अगर हम कोई रूम बिल्टअप करते हैं नियर कंस्ट्रक्शन साइट तो उसकी जो लोकेशन है और जो साइज है वो भी हम इसमें मेंशन करते हैं. जो पोजीशन है बिल्डिंग की या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है विच द ओनर इंटेंड्स टू इरेक्ट अपॉन द साइट, तो ये जो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है वो भी हम इंडिकेट करते हैं. कोई एग्जिस्टिंग वाटर है या सीवर है, पॉन्ड है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये सब भी हम जो हमारी जो भी फिजिकल फीचर्स जो अपीयर हैं हमारे नियर बाई लोकेशन में वो हम साइट प्लान में इंडिकेट करते हैं. इसमें हम क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. और अगर हमें इसके अलावा भी कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लगती है हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है या उसके नियर बाई सराउंडिंग की, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज working drawing. These include plan, elevation and section of the different buildings and other work proposed to the constructed at the site. It consists of floor plans of different buildings showing size of the room, size of the opening, position of the walls, staircase, door, windows and other essential services. तो वर्किंग ड्राइंग में क्या है, इसमें क्या है कि हम प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग एंड अदर वर्क्स जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रपोज कर रहे हैं उनको इंक्लूड करते हैं. इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करते हैं, जो हमारा फ्लोर प्लान है डिफरेंट बिल्डिंग का, इसमें हम जो रूम साइज है, साइज ऑफ ओपनिंग है, वॉल पोजीशन है, स्टेयरकेस है, डोर, विंडो है, या जो भी हमारे इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको क्या है शो करते हैं. Elevation of each building, work from all open sites showing position of ground level, heights and depth at different point. Sectional drawing showing section passing through the wall, staircase and other components showing detail of footing, wall, column, floor, slab, parapets, etc. तो जो हमारी जो ड्राइंग है ये कौन कौन सी चीज़ों को कंसिस्ट करती है, जो हमारी वॉल्स है, हमारे जो स्टेयरकेस है, मतलब जो हमारी दीवारें हैं, जो हमारी जो सीढ़ियाँ हैं, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे जो फुटिंग है या वॉल कॉलम है, फ्लोर है, पैरापेट्स है, इन सबको हम क्या है वर्किंग ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज टेरेस प्लेन शोइंग द ड्राइंग एंड द स्लोप ऑफ द रूफ. जो हमारा टेरेस है, जो हमारा छत है, उसका क्या है हम प्लान इसमें शो करते हैं. रूफ का किस तरह का स्लोप है या जो ड्राइंग है वो इसमें इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज सर्विस प्लान इंडिकेटिंग वाटर सप्लाई लाइन, सीवेज डिस्पोजेबल एंड अदर इसेंशियल सर्विसेज इंटेंड टू बी प्रोवाइडेड. इसमें क्या है, हम जो हमारा सीवेज डिस्पोजेबल प्लान है या वाटर सप्लाई लाइंस है, जो हमारे जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट. सो हाउ टू ऑर्गेनाइज लेबर एट साइट. जो हमारे पास जो लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं.
The proper controlling and handling of labor at site by allotting optimum distribution of work so that the maximum output can be taken is termed as organizing labor at site. तो क्या मतलब क्या है ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट का, कि जो हमारी जो लेबर हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट पे अवेलेबल है उनका क्या है हम ऑप्टिमम यूज कर सके, प्रॉपरली क्या है जो हम हमारी जो लेबर है वो कंट्रोल में हो और हम लेबर से क्या है काम को अच्छी तरह से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे वर्क का वो क्या है प्रॉपर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हम मैक्सिमम आउटपुट है वो हम अचीव कर सकेंगे। The labor should be divided into different groups headed by a group leader so that instruction can be conveyed to them easily. It is the duty of the group leader and to supervisor to watch that nobody should remain idle for want of material or tool. तो जो हमारे पास अवेलेबल लेबर है उसको क्या है हम नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर दें, ईच ग्रुप के लिए हम क्या है एक लीडर को अपॉइंट कर लें। जो हमारा जो लीडर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारी जो लेबर है, कोई भी लेबर ऐसी ना हो जिसके पास क्या है मटेरियल या टूल अवेलेबल नहीं है, या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वो हमें क्या है अपनी लेबर को अच्छी तरह से आगे बतानी है। ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, ग्रुप लीडर की है, या जो हमारा सुपरवाइजर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उनको हम सिंपलेस्ट वे में आगे कन्वे करें। तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो कौन कौन से पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। There should be continuous and uninterrupted supply of labor as per the requirement. तो जो हमारे पास लेबर है उसकी क्या है हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, तभी हमारा जो काम है वो हम प्रोसीड कर पाएंगे। द लेबर शुड नेवर रिमेन idle at site. For this there should be no dearth of material and tools at the campsite. जो हमारी मटेरियल है जो हमारी लेबर है वो कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे विदाउट जो मटेरियल है या विदाउट टूल अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास लेबर तो अवेलेबल है बट लेबर क्या है ये कंप्लेंट कर रही है या ये डिमांड कर रही है कि उनके पास क्या है ना ही काम करने के लिए मटेरियल अवेलेबल है ना ही टूल्स अवेलेबल है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो क्या है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जितनी हमें लेबर की जरूरत है उतनी ही हम लेबर की सप्लाई रखें और उनको क्या है प्रॉपर जो मटेरियल है और टूल्स है वो अवेलेबल करवाएं। For getting maximum output from the labor, it should be ensured that material is stacked in such a way that lead is minimum. तो मैक्सिमम आउटपुट हमें लेबर से तभी मिलेगा कि अगर हम ये चीज़ इंश्योर कर लेते हैं कि जो हमने मटेरियल स्टॉक किया हुआ है वो इस मैनर में स्टॉक किया है कि जो लॉस है वो क्या है हमारा कम से कम होगा। हम जो हमारा मटेरियल स्टॉक कर रहे हैं जैसे हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था वो क्या है हम कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाय ही प्लेस करें ताकि जो हमारा जो टाइम है वो उसको लिफ्ट अप करने में ही कंज्यूम ना हो। Overtime should not be offered unless it is required. This is because labor engaged in overtime work will not be able to perform efficiently the next day due to physical and mental strain. तो जो हमारा ओवरटाइम है वो क्या है हम यूजुअली प्रेफर ना करें जब तक कि ये क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि जो लेबर ओवरटाइम करेगी नेक्स्ट डे के लिए वो क्या है फिजिकली और मेंटली उतनी कैपेबल नहीं होगी, उतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएंगे। दे ऑल्सो नीड रेस्ट। For special type of task, the labor should be given special training before they are asked to perform to avoid any accident.
तो हमें अपनी लेबर के लिए थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत भी है। अगर हम उनको कोई स्पेशल टास्क दे रहे हैं तो पहले हमें उसके लिए उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है, ताकि जो वहाँ पे कोई कैजुअलिटी हो रही है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसको हम क्या है प्रिवेंट कर सकें। हमें अपनी लेबर के लिए थोड़ा सा ह्यूमैनिटी जो हमारी है, जो हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, वो हमें यूज़ करनी होगी। A successful contractor always keeps some permanent labor. The new labor recruit at every time has to be trained as per the requirement, which lower down the efficiency standard. For exercising proper control over the labor, the contractor should appoint senior most mason for a foreman as the head of the labor group. It also enable effective communication and message instruction can be passed clearly to the labor. तो जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे पहले तो उसके पास कुछ अपनी परमानेंट लेबर भी होनी चाहिए, ताकि हर टाइम जब भी वो न्यू लेबर अपॉइंट करे तो उसका जो है लेबर को समझाने में ही टाइम वेस्ट ना हो। इससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी डाउन चली जाती है। जो हमारे पास परमानेंट लेबर होगी वो क्या है, हम एक्सपीरियंस्ड होगी। तो हम जब जो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपीरियंस्ड मैसन है उसको हम क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये ड्यूटी दें कि वो जो हमारे मैसेज है लेबर्स तक इजीली कन्वे कर सकें, और उससे क्या है जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है वो भी इफेक्ट नहीं होगी। Labor should be trained to do minimum wastage. Also, the working area should be clearly properly after the day work. The progress of the worker should be recorded and compared. तो जो हमारी लेबर है ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करनी होगी कि जो हमारा मटेरियल है वो कम से कम वेस्ट हो। जो हमारा वर्किंग एरिया है उसको हम डेली बेसिस पे क्लीन अप करें, और जो हमारी जो लेबर की प्रोग्रेस है उसको भी हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करें और कंपेयर करें। The drinking water and other basic facilities like toilets and latrines should be made available at the site only to avoid wastage of time into and fro movement. जो हमारी जैसे जो लेबर्स के लिए टॉयलेट्स वगैरह हैं वो इजीली कंस्ट्रक्शन साइट पे अवेलेबल होने चाहिए। The tools, equipment or the other fittings required for a particular operation should be taken once from the store for the whole day work to avoid frequent movement of workers to the store or warehouse. तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हमें एक बार ही वेयर हाउस से ले लेने चाहिए, ताकि क्या है थोड़े थोड़े टाइम के गैप के बाद हम क्या है जो हमारे वर्कर्स हैं वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट ना रखें स्टोर और वेयर हाउस में। इससे क्या है जो उनका इससे वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमें एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो भी हमें टूल्स चाहिए, एक बार ही हम अपनी लेबर को दे दें, ताकि वो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है हमारा स्टोर में या वेयर हाउस में उसको अवॉइड करें। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट। जो हमारा ये चैप्टर था साइट ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें हमने जो डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है मटेरियल को स्टोर करने के, किस तरह से हम अपनी लेबर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जॉब लेआउट प्लान हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन वीडियो। फॉर मोर वीडियोज like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.